प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अंगद देव जी। गुरु अमरदास जी को गुरु गद्दी देना। गुरु अंगद देव जी की सुपुत्री बीबी अमरो जी का विवाह गुरु अंगद देव जी के गद्दी पर बैठने केवल कुछ समय पहले गुरु अमरदास जी के भतीजे के साथ हुआ था। बीबी अमरो जी भी गुरु नानक देव जी की वाणी से बहुत प्रेम करते थे और नित्य प्रति के जीवन में वाणी पढ़ना उनके रहन सहन का एक अंग था। एक बार जीवन में पहली बार गुरु नानक देव जी की वाणी सुनकर आपका गुरु घर से प्रेम हो गया और आप 62 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव जी की शरण में आ गए और आपने सिखी धारण कर ली। आपने न केवल गुरु घर के सभी सिद्धांतों को अच्छी तरह समझकर माना और जीवन में उतारा, बल्कि 62 वर्ष की आयु से 73 वर्ष की वृद्धावस्था में गुरु घर की वह सेवा की, परमेश्वर को ऐसा सिमरण किया तथा गुरु के साथ ऐसा गहरा प्यार डाला कि गुरु गद्दी की महान जिम्मेवारी संभालने वाले बन गए। गुरु अमरदास जी को हर प्रकार से योग्य समझकर गुरु अंगद देव जी ने उचित अवसर देखकर सारी संगत को सूचित कर दिया कि गुरु नानक देव जी द्वारा प्रदत्त सिखी प्रचार की जिम्मेवारी उनके पश्चात गुरु अमरदास जी ही निभाएंगे। जनवरी 1522 अथवा 1 माघ संवत 1609 को गुरु अंगद देव जी ने सारी संगत को एकत्र करके गुरु अमरदास जी को गुरु नानक देव जी की गद्दी अर्थात धर्म प्रचार की जिम्मेवारी सौंप दी। गुरबाणी का संपूर्ण संग्रह भी गुरु अमरदास जी के हवाले कर दिया। भाई बुड्ढा जी तथा भाई पारो जी आदि सभी मुखी सिख इस समय मौजूद थे। गुरु अमरदास जी को गुरु नानक देव जी की गुरु गद्दी की पूरी जिम्मेवारी देने के कुछ दिन पश्चात 29 मार्च सन 1552 में साहिब सद्गुरु अंगद देव जी ज्योति में विलीन हो गए। 12 गुरु अंगद देव जी की वाणी। अब हम गुरु अंगद देव जी की वाणी में आए गुरमत सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। 1. सफल जीव रूपी बंजारे। गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि जीवन इस जगत की मंडी में मानव वाणिज्य व्यापार करने आता है। जिन जीवों को अपनी नेक कमाई के फलस्वरूप पूर्ण परमेश्वर मिल जाता है, वही जीव पूरे कामयाब शाह होते हैं। वे आठों पहर दुनिया से बेपरवाह रहते हैं और सदा एकमात्र परमेश्वर के प्यार में रंगे रहते हैं। ऐसे जीवन कोई ही हुआ करते हैं जो गहर गंभीर रूप में परमेश्वर में लीन होते हैं। गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि पूरे बोल वाला पूर्ण गुरु पूरे सौभाग्य से जिस जीव को भी पूर्ण बना देता है,
उस जीव का आत्मिक भार कभी कम नहीं होता और वह सदा ही ईश्वरीय प्यार में रमा रहता है। गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि जीव का शरीर जो सृष्टि का नवम खंड है, हर समय आठों पहर सृष्टि के पदार्थों, सृष्टि के 8 खंडों के पदार्थों की प्राप्ति में ही लगा रहता है। इस मानव शरीर में ही परमेश्वर के नाम या ईश्वरीय प्यार रूपी 9 निधियों का ठिकाना है, पर भाग्यवान कुछ जीव ही गुरु धारण करके इस मानव शरीर में उस परमेश्वर को ढूंढते हैं जो गुणों के कारण महान दहर गंभीर है। सुबह के समय चिए पहर उषा काल में ऊंची सुरती वाले जीवों के मन में ईश्वरीय प्यार के लिए चाव पैदा होता है। ऐसे ईश्वरीय चाव वाले जीवों की मित्रता भक्त रूपी समुद्रों से होती है और उनके मन में तथा मुंह पर सदा कायम रहने वाले परमेश्वर का नाम ही होता है। ईश्वरीय भक्तों की संगत में ईश्वर के नाम का अमृत बांटा जाता है, पर यह कृण परमेश्वर की कृपा द्वारा ही प्राप्त होती है। सत्संग द्वारा शरीर रूपी सोने को सिमरन की कमाई से कस लिया जाता है और इस प्रकार शरीर पर प्रभु भक्ति का सुंदर रंग चढ़ जाता है। जब परमेश्वर रूपी सराफ की कृपा हो जाए तो फिर शरीर को विकारों की तपश में जलने नहीं दिया जाता। उषा काल के चौथे पहर को ईश्वरीय प्यार तथा नाम सिमरन में व्यतीत करने के साथ दिन के बाकी 7 पहर भी अच्छा आचरण बनाने के लिए करने वाले विद्वानों की संगत में बिताने चाहिए, क्योंकि उनकी संगत में ही पाप तथा पुण्य कर्मों के बारे में विचार की जाती है और झूठ की रास पूंजी घटती है। इस सत्संग के प्रभाव द्वारा ही खोटे गुण शरीर में से बाहर फेंक दिए जाते हैं और खरे ईश्वरीय गुणों को उत्साहित किया जाता है। सत्संग में ही इस बात का ज्ञान होता है कि दुख या सुख तो मालिक परमेश्वर की रजा में ही मिलते हैं, इसलिए दुखों सुखों के बारे में गिला करना निरर्थक है, क्योंकि ऐसा करना तो ईश्वरीय रजा के विपरीत बात है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।